Assalamualaikum, hello viewers, welcome back to my channel Noore Beauty. So I am Noore, and finally I decided to come in front of you guys because I have so many things to tell you. So I decided to come in front of you. So I hope guys कि आपको मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी. So what you should not apply on your skin is a basic thing which you need to know. So इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो कि आपने बिल्कुल भी अपने फेस पे अप्लाई नहीं करनी. हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, मतलब अपने चेहरे पे सब कुछ लगा लेते हैं बगैर ये जाने कि क्यों हम लगा रहे हैं. हम बगैर ये जाने तो अपने स्किन के साथ जो है वो गलत कर जाते हैं. तो हमें जो है वो बहुत केयरफुल होना चाहिए अपनी स्किन से मतलब. अगर आप ग्लोई और हेल्दी स्किन चाहते हैं तो you must avoid 5 things which I'm going to tell you. So the first thing is that which you should not apply on your face is that the lemon जो है वो बेसिकली आपकी चेहरे पे इसलिए नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इरिटेशन पैदा करता है, जिसकी वजह से रेडनेस हो जाती है, जिसकी वजह से स्कार्स आ जाते हैं, पिंपल आ जाते हैं. तो वक्ती तौर पे तो ये हमें इस तरह महसूस होता है कि कुछ भी नहीं हुआ. सो मैं आपको साइंटिफिकली भी बता देती हूँ कि लेमन जो है वो आपने क्यों इस्तेमाल नहीं करना. तो बेसिकली लेमन जो है वो एक एसिड है. जो लेमन है वो आपने बिल्कुल भी अपने चेहरे पे अप्लाई नहीं करना. So then many of you will ask why we should not apply and put on lemon on our faces. So basically जो हमारा जो लेमन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो एसिडिक होता है. So हमारा जो स्किन का pH लेवल होता है वो है 3 या 4. ठीक है, अगर हम लेमन अप्लाई करेंगे तो हमारा एसिडिक लेवल स्किन का बहुत ज़्यादा pH लेवल बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा. तो बेसिकली हमारा जो pH लेवल है वो 3 और 4 होता है. तो लेमन अप्लाई करने से इसका एसिडिक लेवल ज़्यादा हो जाता है. सो जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है, पिंपल एंड स्कार्स आ जाते हैं. सो हमें जो है वो लेमन बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना. सो बहुत ज़्यादा मैंने वेबसाइट्स पे देखा है, बहुत ज़्यादा लड़कियां यूट्यूब पे बता रही होती हैं लेमन अप्लाई करें, स्क्वीज़ कर रही होती हैं और एक फ़ेस मास्क बनाना सिखा रही होती हैं. वी शुड नॉट अप्लाई लेमन ऑन आवर फेस बिकॉज ये जो लेमन है मैं अगेन आपको बता रही हूँ. So lemon is for drinking, not to apply on your face. So it has nothing to do with your skin. So don't apply it on your face because it is so much as acidic, which is so much harmful for your skin. So I hope guys कि आपको पता चल गया होगा कि लेमन आपने क्यों इस्तेमाल नहीं करना. The second thing is that which you should not apply on your face is Vaseline. It is good for your hand and for feet, but not for your face. So don't apply it on your face. So why we should not apply Vaseline on our faces? So basically the number one reason is that if we see it scientifically कि जो वैसलीन है हमारे स्किन पे बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं एंड इट इज़ अ कवरिंग एजेंट. सो जो हमारे बैक्टीरिया हैं स्किन पे हमें नज़र नहीं आ रहे होते. दीज आर ऑल इनविजिबल, सो वी कांट सी फ्रॉम आवर आइज़. सो द वैसलीन क्या करती है कि जब हम वैसलीन अपने चेहरे पे लगाते हैं तो इट इज़ लाइक अ कवरिंग एजेंट एंड कवर ऑल दोज बैक्टीरिया विच वी हैव ऑन आवर स्किन. सो जो भी स्किन पे बैक्टीरिया होते हैं उसके कवर हो जाते हैं, उससे कवर हो जाते हैं. और वो जैसे ये समझ लें कि बैक्टीरिया हैं और ऊपर वैसलीन लग गई है एंड इट कवरिंग ऑल द बैक्टीरिया एंड ऑल द बैक्टीरिया डांसेस अंडरनीथ. ठीक है, उसके नीचे जो है वो डांस करते हैं. सो और उसकी ग्रोथ जो है वो बढ़ती चली जाती है. ठीक है, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया बढ़ते चले जाते हैं और आप जो है वो वैसलीन को अप्लाई किए रखते हैं फेस पे और उसको जब तक आप रिमूव नहीं करते उनकी ग्रोथ मल्टीप्लाई होती जाती है, जिससे क्या होता है कि आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन, एक्ने स्कार्स और बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल सकते हैं. सो आपने बिल्कुल भी वैसलीन का इस्तेमाल नहीं करना. सो वैसलीन जो है वो बेसिकली आपको यूज़ करनी है अपने हाथ पे, अपने पैरों पे. अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन फील हो रही है अपने हाथों की, पैरों की, देन यू कैन अप्लाई. हाथों पैरों पे यू कैन अप्लाई बट नॉट ऑन योर फेस. सो अगर आप अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन का बायस बनेगी. The number third thing which you should not apply on your face is baking soda. Yes, we should not apply baking soda on our face because बेकिंग सोडा जो है वो अगर हम केमिस्ट्री के लेवल से देखें, अगर हम साइंटिफिक लेवल से देखें तो ये है NaCO3. सो NaCO3 क्या करता है, ये एक बेसिकली अल्कलाइन है
आपको इसलिए मैं ये बात सारी बता रही हूँ ताकि आपको डिटेल में पता चले कि क्यों आपने जो है वो बेकिंग सोडा अप्लाई नहीं करना अपने फेस पे। तो NaCO3 बेसिकली एक अल्कलाइन है, और अल्कलाइन जो है वो ऑल्सो जिस तरह लेमन जो है वो एसिडिक बैलेंस को, आपके पीएच लेवल को, आपकी स्किन के पीएच लेवल को इम्बैलेंस कर देता है। इस तरह जो बेकिंग सोडा है वो बेसिकली अल्कलाइन है और बेस की तरफ जाता है और हमारे पीएच लेवल को बहुत ज़्यादा अल्कलाइन बेस की तरफ ले जाता है। ठीक है, हमारी पीएच लेवल लो कर देता है। अगर हमारी पीएच लेवल 3 और 4 है, हमारी जो नॉर्मल हमारी जो स्किन की पीएच लेवल है वो 3 और 4 होती है, अगर हम इसको थोड़ा सा भी इम्बैलेंस करेंगे तो पिगमेंटेशन हो जाएगी और स्कार्स आ जाएंगे। तो हमने पीएच लेवल को मेंटेन रखना होता है, बैलेंस पे रखना होता है। सो इसीलिए हमने लेमन का भी इस्तेमाल नहीं करना, और लेमन क्योंकि बहुत ज़्यादा एसिडिक है इसलिए हमने इस्तेमाल नहीं करना, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक साइड पे चला जाता है हमारा पीएच लेवल स्किन का। और अगर हम सोडा इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा अल्कलाइन साइड पे चला जाएगा, बेस की साइड पे चला जाएगा, जिसकी वजह से हमारा इम्बैलेंस हो जाएगा। और वी शुड नॉट अप्लाई बेकिंग सोडा ऑन आवर फेस बिकॉज वी हैव टू मेंटेन द पीएच लेवल ऑफ आवर स्किन। सो आई होप गाइस कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने बेकिंग सोडा क्यों इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अल्कलाइन है और आपकी स्किन की पीएच लेवल को जो है, जो कि नॉर्मल पीएच लेवल 3 और 4 होती है, उसको जो है वो खींच के अल्कलाइन की तरफ ले जाता है, बेस लेवल की तरफ ले जाता है, उसको इम्बैलेंस कर देता है पीएच लेवल को आप। सो बेकिंग सोडा आपकी पीएच लेवल को अल्कलाइन साइड पे ले जाता है, जो कि आपकी इम्बैलेंस हो जाती है स्किन, और पिगमेंटेशन और ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। तो वी मस्ट अवॉइड बेकिंग सोडा। सो बेकिंग सोडा इज़ नॉट फॉर योर स्किन एट ऑल, so don't apply. Number 4 thing which you should not apply on your face is toothpaste. Yes, अक्सर हम जो है वो टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं अपने फेस पे, विच इज़ वेरी 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 बैड फॉर आवर स्किन। इन मैनी वीडियो आई हैव सीन कि लड़कियां जो है वो कह रही होती हैं कि टूथपेस्ट अप्लाई करो स्किन पे। वाई वी शुड नॉट अप्लाई इट, बिकॉज इसके पीछे एक साइंस है, हमें नहीं अप्लाई करनी टूथपेस्ट, बिकॉज टूथपेस्ट जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट इज़ अब्रेसिव, जो कि हमारे प्लैक, जो हमारे टीथ के ऊपर प्लैक्स होते हैं उसको रिमूव करने के लिए होती है। ठीक है, और जो कि इरिटेशन का बायस बनती है, जो इरिटेशन हमारी रेडनेस से जो है वो पिंपल्स एंड स्कार्स आ जाते हैं, और ये ऑल्सो हमारे पीएच लेवल को, जैसे मैंने पहले बताया है, उसको इम्बैलेंस कर देती है। सो वी शुड अवॉइड टूथपेस्ट बिकॉज इट हैज़ वेरी हार्श इंग्रेडिएंट विच इज़ सो मच इरिटेटिंग फॉर आवर स्किन. So don't apply toothpaste on your face. So toothpaste is for your teeth, not for your face. It has nothing to do with your face. It cause irritation and it cause redness, it cause breakouts, and you must avoid it बिकॉज बहुत ज़्यादा डर्माटोलॉजिस्ट और मैंने रिसर्च से जो है ये बात आपको बता रही हूँ कि टूथपेस्ट बिल्कुल भी आपने स्किन पे अप्लाई नहीं करनी। तो यू विल फील बाय अप्लाइंग टूथपेस्ट ऑन योर फेस, यू विल फील लिटिल बिट कूलनेस इफेक्ट एंड यू विल फील फ्रेश, but it irritates your skin, so it causes raddishness, it causes irritation, it causes breakouts, and it causes pimple. So don't put toothpaste on your face. So be gentle with your skin and don't apply harsh ingredients on your face. Again I'm saying that it has जो toothpaste है, it has calcium carbonate which use for to take out the plaque from our teeth. So ये plaque को उतारती है, and we should not, मतलब हमें अपनी स्किन से तो नहीं कुछ उतारना होता, हमें तो अपने दांतों से प्लैक्स को उतारने होता है, तो हम क्यों यूज़ करें टूथपेस्ट को। आई होप गर्ल्स कि आपको समझ आ गई होगी मेरी बात की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप टूथपेस्ट का आइंदा इस्तेमाल नहीं करेंगी। सो नंबर 5 इज़ ऑयल। और जो ऑयल्स हैं आर गुड फॉर ईटिंग, आप उसको खा सकते हो, बट यू शुड नॉट अप्लाई ऑन योर फेस बिकॉज हम बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड जो फैटी जो ऑयल्स हैं अपनी स्किन पे लगा देते हैं, जिससे क्या होता है ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। सो आपको जो है वो ऑयल नहीं लगाने। सो इसकी भी वजह है बिकॉज ऑयल जो है वो हमारे कवर कर जाते हैं
हमारे नीचे जो स्किन पे होते हैं बहुत ज़्यादा बैड बैक्टीरिया, जब हम ऑयल लगाते हैं तो वो बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से पिंपल और ब्रेकआउट्स होते हैं। सो ऑयल जो है वो बेसिकली आप एक ऑयल मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो कि यू कैन अप्लाई ऑन योर फेस विदाउट विदाउट एनी काइंड ऑफ वेरीनेस। सो बगैर किसी परेशानी के you can apply one oil on your face, which I will suggest you is that sesame oil. Sesame oil. So sesame oil is very good for your skin because it is unsaturated oil and it really does penetrate on your skin but could not cause any kind of pimple and breakout. सो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है सेसम ऑयल। सो यू शुड अप्लाई ऑन योर फेस। सो अदरवाइज़ आपको कोई भी किसी किस्म का ऑयल जो है वो रात को सोते वक्त जो है वो बिल्कुल अप्लाई करके नहीं सोना, क्योंकि आप जब अगले दिन उठेंगे तो बहुत ज़्यादा पिंपल आपके चेहरे पे होंगे, तो इट कॉज द पिंपल। सो यू मस्ट अप्लाई जो है वो सेसम ऑयल विच इज़ रियली गुड फॉर योर स्किन। सो ऑयल जो है लाइक कोकोनट ऑयल इवन कॉज ब्रेकआउट। सो आपने क्या करना है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं सो वन वे यू शुड अप्लाई। सो आप जो है वो किसी भी अप्लाई रखें ना, मतलब आप ज़्यादा देर के लिए अपने फेस पे अप्लाई किए ना रखें, मतलब उसको सिर्फ एक पैक बनाएं जिसके अंदर एक आपने जैसे चिकपी फ्लोर डाल लिया और उसके अंदर आपने कोकोनट ऑयल डाल लिया, थोड़ी देर के लिए लगाया और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा दिया, जिससे क्या होगी कि उसकी इमल्शन हो जाएगी। आपने जब अपने चेहरे पे लगा लेना है ना, तो उससे क्या होगा कि जब आप पानी लगाएंगे तो उससे इमल्शन हो जाएगी और वो जो है वो जिसका फैटीनेस जो होगी ऑयल की वो रिड्यूस हो जाएगी। सो दिस इज़ द वन वे यू कैन अप्लाई ऑयल विदाउट, इट विल नॉट कॉज ब्रेकआउट। अदरवाइज़ अगर आप लगा के सोते हैं तो ये बहुत ही बुरा है आपकी स्किन के लिए। सो यू शुड नॉट डू दिस बिकॉज ऑयल जो है वो अगेन मैं आपको बता रही हूँ बहुत ज़्यादा फैटी होते हैं जो कि ब्रेकआउट की वजह बनते हैं। एंड वी ऑल गर्ल्स डू नॉट want any kind of pimple on our skin. We should be very careful what we are applying on our skin. So these are all the 5 things which you should not apply on our skin. So I hope guys कि आपको ये मेरा आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, जिसमें मैंने आपको बताया कि 5 चीज़ें कौन सी हैं जो कि आपने मस्ट अवॉइड करनी है। लेमन, वैसलीन, ऑयल्स, टूथपेस्ट एंड बेकिंग सोडा। You must avoid all 5 these things and you will get result इंशाल्लाह, कि आप देखेंगे कि आपकी कोई भी पिंपल एक्ने स्कार्स नहीं होंगे। तो या अगर आप ऑयल का जो है वो मसाज देते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे आप कोकोनट ऑयल अपनी फिंगर्स पे लेते हैं एंड मसाज अपनी स्किन पे करते हैं, तो इट इज़ रियली गुड फॉर योर ब्लड सर्कुलेशन एंड आफ्टर दैट यू wash your face with face wash, so it will be good. It will have no side effect and no मतलब it will not harm your skin. आपकी स्किन को कोई हार्म नहीं करेगा अगर आप इस तरह करेंगे। लेकिन अगर आप उसको रखते हैं, मतलब अप्लाई करने के बाद अपने फेस को वॉश नहीं करते और ओवरनाइट के लिए आप लगाए रखते हैं, तो जो फैटी एसिड्स हैं वो उसकी नीचे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया हमारे स्किन पे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से एक्ने स्कार्स होते हैं। सो आई होप गाइस कि आपको समझ आ गया होगा कि आपने ऑयल्स का किस तरह इस्तेमाल करना है और किस तरह नहीं करना। सो आई होप गाइस कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आई होप गाइस कि आप ये करेंगे जो मैंने आपको कहा है कि अवॉइड करना है, आप ये अवॉइड करेंगे। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।